हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को करेंगे। चलिए, उससे पहले एग्जांपल्स रीड आउट करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन: वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। इन अदर वर्ड्स, एन एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन्स or a pronouns by describing, identifying, quantifying words. An adjective usually precedes the noun or the pronoun which it modifies. तो क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं या उसके बारे में कुछ आइडेंटिटी बताते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्लियर? नाउ कम हियर द एग्जाम्पल नाउ। चलिए, बिग ब्राउन डॉग ऑन द टॉल ट्री। हियर सो मेनी एडजेक्टिव गिवन: बिग, brown, given telling about the more of a noun. Here tall is adjective and telling about the tree, noun. Clear? तो डॉग और आपका ट्री क्या है? नाउन है। और डॉग के बारे में क्या मॉडिफाई कर रहा है, क्या बता रहा है? बिग है, ब्राउन है। और टॉल के बारे में क्या बता रहा है? यहाँ टॉल एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है किसके बारे में? नाउन के बारे में। क्लियर? तो ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आपके, वो सब डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन के बारे में। सो हियर ऑल द एग्जांपल्स गिवन and what is common to the words that are in pink? Yes, they give us more information about the words that are blue. ठीक है, जो भी ब्लू में है वो क्या है? आपके नाउन है और उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो व्हाट इज कॉमन टू द वर्ड्स इन ब्लू? येस, दे आर ऑल नाउन। क्या है ये? ब्लू में आपके नाउन है। और जितने भी रेड में हैं वो सारे आपके क्या हैं? टेलिंग अबाउट मोर नाउन और अ प्रोनाउन, इट मीन्स इट्स एडजेक्टिव। क्लियर? चलिए, हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस में जाइए और फाइंड आउट कीजिए। एडजेक्टिव्स बाय रानी शर्मा से भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे और उसके फर्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Now come to the D part. Here pick out adjectives of quantity of the following sentences. तो चलिए, जो quantity define करते हैं, quantity means yes, मात्रा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ की आपको मात्रा, quantity डिफाइन करने के लिए कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं। वो होते हैं जैसे सम, ऑल, सफिशिएंट, ग्रेट, इनफ, लिटल, सो, नो, half or less. These are all your adjectives of quantity. Clear? Now come to the next exercise. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। Here E part. E part में आपका दिया हुआ है choose the correct alternative and fill in the blanks with suitable adjective of quantity. चलिए, तो आपको फाइंड आउट करने हैं और चूज़ करना है एक ब्रैकेट में जो गिवन है उसमें which word will come according to the sentence. फर्स्ट में आपका सम होगा, सेकंड में आपका होल होगा, थर्ड में आपका लिटिल होगा, फोर्थ में सम, फिफ्थ में सफिशिएंट और सिक्स्थ में इनफ, सेवन्थ में ऑल, एट्थ में नो, अगेन लिटिल एंड इन टेंथ सम. Now come to the next page. Now come to the next exercise. Here pick out the adjectives. चलिए, उसमें से पिक आउट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आपको डिफाइन करने, जैसे मैंने आपको बताया था, डेफिनेट, नंबरल एडजेक्टिव्स जिसमें कार्डिनल ऑर्डिनल्स आते हैं और इनडेफिनेट आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल आते हैं। ठीक है, तो आपका मैनी, मैनी क्या है आपका? बिलोंग्स टू दी, येस, इनडेफिनेट। एंड वन, वन आपका बिलोंग्स टू दी, येस, ऑर्डिनल। एवरी, ठीक है, एवरी अगेन बिलोंग्स टू दी, येस, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव से बिलोंग करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर से। फर्स्ट, फर्स्ट आपका किससे बिलोंग करता है? फर्स्ट, लास्ट, ऑर्डिनल्स। ठीक है, 300 अगेन बिलोंग्स टू दी नंबर। सम बिलोंग्स टू दी, येस, सम क्या है आपका? इनडेफिनेट। ईच एंड एवरी
again every some. Next here either or many. Clear? Now come to the G part. चलिए choose the correct alternative and fill in the blanks with adjectives of number. Clear? यहाँ पे आपका according to the sentence आपको suitable adjective of number choose करना है. Many spectators. Clear? Many or much. Many we can count, but much we cannot count. much को हम काउंट नहीं कर सकते, many को काउंट कर सकते हैं. क्लियर? यस. जैसे मैंने हाउ मच और हाउ मैनी वाला किया था हमने एक्सरसाइज. सेकंड में आपका ईच होगा. ईच चाइल्ड मैनी टाइम्स 12 years old. several mistakes. few cats. 3-hour movie. First Prime Minister of India. 2 months long vacation. Many passengers. Clear? So now come to the next here H part. चलिए H part में करते हैं. Read the paragraph given below. Circle the adjective of quality. क्वालिटी को आपने जो है सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है क्वांटिटी को और उस पर टिक लगाना है नंबर पे. ठीक है. चलिए सरप्राइज क्या है आपका? क्वालिटी. 10th क्या है? अगेन यस टेलिंग अबाउट द नंबर. मैनी अगेन टेलिंग अबाउट द क्वांटिटी. ठीक है. डिलीशियस क्या है आपका? क्वालिटी. और बिग अगेन शोइंग द क्वालिटी. टू बिलोंग्स टू दी किससे? नंबर से बिलोंग करता है. ठीक है. फर्स्ट अगेन बिलोंग्स टू दी नंबर. सेकंड भी आपका क्या है? नंबर. मैनी क्या है आपका? मैनी क्वांटिटी. ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल टेलिंग अबाउट दी क्वालिटी. 2 क्या है? नंबर. और 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू दी नंबर. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ नेक्स्ट हियर मैनी. मैनी क्या है आपका? यस नंबर. कलरफुल क्वालिटी. यमी क्वालिटी. और फर्स्ट अगेन नंबर. चलिए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं. ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स यू नो जब हम सेंटेंस यूज़ करते हो तो उसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स आते हैं. तो उसकी प्लेस कहाँ होनी चाहिए? सेंटेंस में वर्ब से पहले या नाउन से पहले या प्रोनाउन से, जो भी है. और बहुत सारे एक से ज़्यादा आपको एडजेक्टिव्स दी हों तो हाउ कैन यू अरेंज? कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव की प्लेस में होनी चाहिए ओपिनियन वर्ड अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस. ओपिनियन की बात करें तो उसमें आपका आएगा सिली, ब्यूटीफुल, हॉरिबल और डिफ़िकल्ट. दिस एक्सप्लेन्स व्हाट यू थिंक अबाउट समथिंग, कि आप किसके बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है. साइज बिलोंग्स टू द बिग और स्मॉल, जैसे कि लार्ज, टाइनी, इनॉर्मस और लिटल. एज पता है आपको. टेल अस हाउ यंग और ओल्ड समथिंग और समवन इज, मतलब कि नया, पुराना, एंशियंट, न्यू, यंग, ओल्ड. और शेप आपके नेक्स्ट 4th प्लेस पे होनी चाहिए. ठीक है. तो शेप टेलिंग अबाउट दी शेप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शेप, जैसे स्क्वायर है, राउंड है, फ्लैट है, रेक्टेंगुलर है. कलर आपको पता ही है, कोई भी कलर हो सकता है, पिंक, रेडिश, ग्रे. ठीक है. ऑरिजिन बिलोंग्स टू दी वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, कि वो कहाँ से बिलोंग्स करता है. कम्स फ्रॉम कहाँ से? फ्रेंच से है, लूनियर है, अमेरिकन है, ईस्टर्न और ग्रीक है. नेक्स्ट आपका मटेरियल है. मटेरियल डिस्क्राइब्स व्हाट समथिंग इज़ मेड फ्रॉम, कि वो किस चीज़ से बना हुआ है. जैसे वुडन से है, मेटल से है, कॉटन से है, पेपर से है. क्लियर. और पर्पस होता है आपका इरादा. व्हाट समथिंग इज़ यूज्ड फॉर, डिस्क्राइब इट डिस्क्राइब्स व्हाट समथिंग इज़ यूज्ड फॉर, कि वो जब उसका यूज जो है किस पर्पस से, किस इरादे. These adjectives often end with ing, ये कई बार जो है आपका एंड होता है ing. ठीक है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑर्डर. चलिए ओपिनियन होता है फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे साइज होता है, थर्ड पे एज होता है, फोर्थ पे शेप होता है, फिफ्थ पे कलर, सिक्स पे ऑरिजन्स और सेवन्थ में मटेरियल और एट्थ में पर्पस और नाइन्थ में नाउन. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट पे गिवन है अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप. सब चलिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बहुत सारे एडजेक्टिव्स दिए होते हैं तो हम उसको कैसे
अरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ओपिनियन पहले होगा साइज़, देन उसके बाद एज, देन उसके बाद शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने क्या है आंसर्स करने हैं। ठीक है, फर्स्ट में माई स्वीट ओल्ड इंग्लिश टीचर। स्वीट, स्वीट क्या है? टेलिंग अबाउट दी ओपिनियन, ठीक है। और आपका ओल्ड टेलिंग अबाउट दी एज। देखिए उसी के ऑर्डर ऑफ सेंटेंस की तरह ही जो है ये अरेंज किया हुआ है। और इंग्लिश टीचर बाद में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। माई आपका जो है क्या है? सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। क्लियर? स्वीट और ओल्ड क्या है? यहाँ पे आपका एडजेक्टिव्स है। सो स्वीट और ओल्ड को हमने इस तरह से अरेंज किया है कि स्वीट आपका ओपिनियन पहले आएगा, देन उसके बाद एज, ओल्ड। Clear? Now come to the next. Here given dog a fat friendly Alsatian. So a friendly fat Alsatian dog. Second a strict tall headmaster. R जो है आपका जो है सब्जेक्ट, देन strict, strict क्या है? टेलिंग अबाउट क्या आएगा? ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल क्या है? यस, आपका ओपिनियन है स्ट्रिक्ट, ठीक है। और टोल आपका है क्या है? एज। तो आप स्ट्रिक्ट पहले यूज़ करेंगे, देन टोल बाद में यूज़ करेंगे, और हेड मास्टर आपका लास्ट में आ जाएगा। क्लियर? तो सब्जेक्ट प्लस जो है आपका, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, नहीं वर्ब दिया हुआ है, तो एडजेक्टिव लगाएंगे, देन उसके बाद जो भी आपका अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस ऑब्जेक्ट है या कुछ भी गिवन है तो वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, हियर वी विल डू द order of adjective, the place of adjectives where it will come. Next is a delicate round glass table. Next a beautiful old Spanish city. इसी तरह से सारे करेंगे। A perfect new system, a fantastic 18th century Indian temple, a horrible greedy wizard, a big old brown bear, a studious senior student, a naughty little boy, a gorgeous green silk dress. Clear? Now come to the next here. You have to take the options with the correct order of adjective. जिसमें correct order है वही आप टिक करेंगे। तो यहाँ पे B आपका जो है करेक्ट है, फर्स्ट में, सेकंड में C करेक्ट है, थर्ड में A करेक्ट है, फोर्थ में B करेक्ट है, फिफ्थ में आपका डी करेक्ट है, सिक्स्थ में आपका सी इंटरेस्टिंग ओल्ड रशियन आएगा, प्रीटी स्मॉल गोल्ड होगा आपका, अ लार्ज ब्लैक वूलन, अ चार्मिंग लिटल ओल्ड, अ स्लीक ब्लू इटालियन। जैसे ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स किए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस आपको अप्लाई करना है। सिक्स्थ में आपका एन एडोरेबल लिटिल वाइट, सेवन्थ में अ चार्मिंग बिग चाइनीज़, एट्थ में बिग ब्लैक रेन, नाइन्थ में एन इंटरेस्टिंग ओल्ड अमेरिकन, टेंथ में अ नाइस ब्लैक कॉटन। सो होप यू अंडरस्टूड दीज एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। डोंट फॉरगेट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।